ध्यान निरंकार जी। जीवन में ब्रह्म ज्ञान जरूरी क्यों? सात संगत जी, संतों ने बताया कि जीवन में ब्रह्म ज्ञान लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। तो आत्ममंथन करें कि क्यों? हम संसार की सारी शिक्षाएं तो ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमें धन दौलत की प्राप्ति हो, भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो। ऐसा ज्ञान तो हमारे जीवन में आ जाता है, फिर हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हमारे पास संसार के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिवार होता है, रिश्ते नाते होते हैं, समाज होता है, पद पदवियाँ होती हैं, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान क्यों जरूरी है? सत्संग जी, आत्ममंथन करने पर पता चला कि ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जिसको लेने के बाद, जिसको जान लेने के बाद संसार का कोई भी सर्वसर जानना बाकी नहीं रहता है। और साथ संगत जी, ये मानव शरीर इसलिए मिला भी है कि हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें। ब्रह्म ज्ञान माने परमात्मा की जानकारी, परमात्मा को जानना, और ये मानव शरीर में ही संभव है। बाकी जितनी योनियाँ हैं, जितनी शरीरें हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियाँ, इसमें हम इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इसमें इन सभी में चेतना और विवेक नहीं है। चेतना और विवेक केवल परमात्मा ने मानव को ही दिया है। मानव के हिस्से में ही ये विवेक आया है। इसलिए साथ संगत जी, परमात्मा मानव को ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का भी हक दिया है, और कहा है कि हे मानो, तुम दुनिया में जा कर के किसी तत्वदर्शी महात्मा से इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी करना, अर्थात परमात्मा को देखना और देख करके इनकी भक्ति करना, तब ये तुम्हारे मानव शरीर का लक्ष्य पूरा होगा। साथ संगत जी, हमें पता होना चाहिए कि जीव 84 लाख योनियों में भटकता है, और 84 लाख योनियों में जन्मना मरना लगा रहता है, और जितनी बार जन्म और मृत्यु होती है उतनी ही उसको पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। बीच के जीवन काल में भी तमाम तरह की पीड़ाएं होती हैं, और जब इसमें भ्रमण करते करते जीव कष्ट भोगते भोगते बिल्कुल निराश हो जाता है, तो वो जीव जो है परमात्मा से अरदास करता है, निवेदन करता है कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से बचा लीजिए। तो परमात्मा दया करता है, जैसे कि पवित्र अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं, दया करे जिस ऊपर स्वामी मानो उसे बनाता है, गुरु करे तो वही बंदा आप खुदा हो जाता है। यानी दया करके ये निरंकार दया करता है, तो उस जीव को मानव शरीर दे देता है। और जब वही जीव मानव शरीर को प्राप्त करके किसी संत की प्रेरणा से सदगुरु के शरण में आ जाता है, तो सदगुरु उसे ब्रह्म ज्ञान देकर परमात्मा को दिखा करके उसे जो है देवता बना देते हैं, असली मानव बना देते हैं। साथ संगत जी, जब तक हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है, अर्थात हम स्वयं को और परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, तब तक हमारा ये मानव शरीर जो है पहले जैसे योनियों में व्यवहार करता था, पशुवत व्यवहार करता है। हम चेतना शून्य होते हैं। चेतना और विवेक तो हमारे पास जो होता है वो गलत दिशा में जाता है, सही रास्ते पर नहीं जाता है। और जब हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है,
तब हम अपने विवेक, अपनी चेतनता का प्रयोग जो है सही दिशा में करने लगते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए हमें ब्रह्म ज्ञान लेना जरूरी है। जब हम इस सुंदर मानव शरीर को प्राप्त करके गलत दिशा को पकड़ लेते हैं साथ संगत जी, तो हम कितने भी गलत कार्य करते चले जाते हैं, फिर भी हमको एहसास नहीं होता है। फिर भी हम ऐसे ही भटकते रहते हैं। लेकिन जिस दिन से ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो हमारे दिशा और दशा दोनों बदलने लगती है। हमें सही गलत का भान हो जाता है, हम सही दिशा में चलने लगते हैं और सही लोगों का संग भी हमें मिल जाता है। हम संतों महात्माओं का संग करने लगते हैं, जो हमें जगह जगह पर चेताते रहते हैं, जागृत करते रहते हैं, बताते रहते हैं। सत्संग जी, तब हमारा जीवन ये जो है मानव जीवन का लक्ष्य पूरा होता है और धन्य हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के पहले जो है हमारा जीवन पशुवत होता है। जिस तरह से पशुओं के लिए केवल उतने सोना, जागना, डरना, बच्चे पैदा करना, बाकी और कोई लियाकत उनके अंदर नहीं होती है। उसी तरह से हमें भी जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है तो हमारे अंदर भी ऐसे ही क्रियाकलाप तक हम सीमित होते हैं। किसी की भलाई के बारे में सोचते ही नहीं हैं सिवाय बुराई के। प्रेम किसी से कर ही नहीं पाते हैं सिवाय नफरत के। लेकिन सत्संग जी, जिस दिन से पता चलता है कि परमात्मा सब में है, जो हम में है, हाजिर नाजिर है, अगर हम गलत करेंगे तो किसका करेंगे, द्वेष करेंगे तो किससे करेंगे, क्योंकि सब एक ही हैं। सत्संग जी, उसी दिन से हमारे जीवन की दिशा बदलने लगती है और एक दिन बदल जाती है। तो आइए सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में जरूर आए, ऐसा हम संतों का संग करें जिससे हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाए और ये हमारे मानव शरीर का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए। सद्गुरु हो निराकार हमारे कर्मों से प्रसन्न होते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।